नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। एक अंग्रेज ने कहा था कि तुम्हारा देश यानी भारत देश बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे देश में सिर्फ एक धब्बा है, जातिवाद का। अगर भारत में जातिवाद का धब्बा अगर मिट जाए तो आपका देश और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जातिवाद ने एक सक्षम नाम के लड़के का एक बार फिर बलि चढ़ा दी गई। दरअसल में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सक्षम नाम का लड़का जो दलित परिवार से आता था, उसने एक उच्च जाति की लड़की से उसका रिलेशन था। जब ये खबर उच्च जाति के लड़की के पिता को या भाई को पता चली तो लड़की का बाप और लड़के का भाई दोनों ने मिल करके उस सक्षम नाम के लड़के की हत्या कर दी, यानी उसका मर्डर कर दिया। जब ये बात लड़की को पता चली तो उसने उस डेड बॉडी के साथ में शादी के बंधन में बंध गई। सबसे पहले उसने हल्दी की रस्म की, उसके बाद में उसने मेहंदी की रस्म की, उसके बाद में उसने शादी की रस्म निभाई। तो यहां एक बार फिर जातिवाद फैक्टर काम कर गया। दरअसल में ये हम इसको ऑनर किलिंग के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से ऑनर किलिंग की जा रही है, यानी अपने सम्मान में किसी की हत्या कर देना। ऐसी प्रथा काफी बहुत समय से चली आ रही है। ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा कि भारत में अभी 2025 में कितने ऑनर किलिंग के नाम पर लड़कियों की या लड़कों की हत्या की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की। ऑनर किलिंग देखिए, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 50 लोगों की हत्या की है। 50 लोगों की हत्या हुई है, किस पर? ऑनर किलिंग के नाम पर। वही बात करते हैं राजस्थान की। यहां पर 25 लोगों की हत्या की गई है, सॉरी 20 लोगों की हत्या पर यहां पर की गई। वही बात करते हैं प्यारे से बिहार की, बात कर लेते हैं। यहां पर 25 लोगों की हत्या की गई है। वही बात करते हैं हरियाणा की। यहां पर 15 लोगों की हत्याएं की गई हैं। वही बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड्स की, या बात करते हैं पौंडीचेरी की, या बात करते हैं लक्षद्वीप की। यहां भी एक भी ऑनर किलिंग का केस सामने नहीं आया है। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि ये जो चारों स्टेट्स हैं, ये नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, यानी उत्तर भारत के राज्य हैं। इन राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटित होना ये आम बात है। हाँ, एक बात और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहां पर ये घटना घटित हुई है। महाराष्ट्र, यहाँ पर 5 लोगों की हत्या की गई है ऑनर किलिंग के नाम पे। तो ये कुछ फैक्ट रहे, आंकड़े रहे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये नांदेड़ घटना नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, इनमें घटनाएं घटित ये हो चुकी हैं। तो जो जातिवाद का जो कीड़ा है, जो जातिवाद का जो श्राप है, जो जातिवाद की धूर्तता है, अभी हमारे समाज में व्याप्त है। और ये जब तक कब तक व्याप्त रहेगा? जब तक कि हम लोग अपने आप को सेल्फ इंप्रूव नहीं करेंगे। जैसे कि अभी एक नारा चल रहा है, एक नारा चल रहा अभी चला रही है कुछ लोग, कुछ संगठन है जो नारा चला रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो इससे क्या आपको साबित होता है क्या क्या हिंदू एक है? क्या हिंदू सेफ है?
हिंदू कौन सेफ है और कौन सेफ नहीं है? ये तो चलो ये घटना हो गई। अभी रिसेंटली में एक घटना सामने आई थी। घटना ये है कि एक एससी कास्ट का सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा था। तो सब्जी बेचते बेचते वो किसी पड़ोस के गांव में गया, जो कि वो पूरा पंडित ठाकुरों का गांव था, यानी अपर कास्ट का गांव था। तो वहां सब्जी बेचने गया, तो वहां उस गांव के लोगों ने उससे पूछी तुम्हारी जाति क्या है? तो उसने बताया कि हम दलित हैं या हम निम्न जाति से हैं। तो उसको डंडों से पीटा गया, उसकी डंडे से पिटाई की गई। एक रायबरेली में यही केस सामने आया, एक दलित लड़के को पीट पीट के उसको वहीं मार दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एससी एसटी और महिलाओं को इंसान समझा ही नहीं गया है। आप उत्तर वैदिक काल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब उत्तर वैदिक काल से लेकर के फिर आप पढ़िए गुप्त काल पढ़िए, फिर आप मौर्य एम्पायर पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एससी एसटी और महिलाओं की कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति थी उस समय। उनके पास बोलने की आज़ादी नहीं थी, उनको किताब पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, उनको घूमने की आज़ादी नहीं थी, उनको अपना अपना क्या अपना काम करने की आज़ादी नहीं थी, उनके पास इकोनॉमी की आज़ादी नहीं थी। आप पैसा क्या करेंगे? वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। बस घर में रहो, हमारे लिए खाना बनाओ और घर में रहो, ये काम सौंपा गया था। उत्तर वैदिक काल से करके गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और आर्थिक परिस्थिति भी कुछ इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन लगता नहीं इनको इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि जिस प्रकार से घटना घटित हो रही हैं, चाहे आप बलात्कार केस देख लीजिए, चाहे आप चाइल्ड मैरिज देख लीजिए, चाहे आप चाइल्ड मैरिज नाम पर मतलब कि लड़कियों को मतलब कि उनकी हत्या की जा रही है, ठीक है, चाहे आप दहेज हत्या के नाम पर औरतों की हत्या हो रही है। तो सब कुछ पास्ट की बात चली आ रही है, और जबकि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन बातें वहीं पास्ट की बात की जाएंगी। मॉडर्न में हम प्रवेश कर गए, लेकिन मॉडर्निटी कोई बात नहीं करेगा। महिलाओं के हक की बात कोई नहीं करेगा, एससी एसटी के हक की बात कोई नहीं करेगा। जिन्होंने की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, उनकी बात को उनके कास्ट लोग फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ी विडंबना ये है भारत की। तो हालांकि सक्षम के परिवार ने एफआईआर दर्ज करा दी है, और लड़की की जो पिता, जो लड़का है, उसको अरेस्ट कर लिया है। तब उस पर क्या कार्रवाई होती है ये तो डिसाइड कोर्ट पुलिस करेगी, और क्या जजमेंट सुनाया जाता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। बट प्रॉब्लम एक ही है कि ये कब तक चलता रहेगा। आप अपने सुझाव इस वीडियो में जरूर दीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या जातिवादी सिस्टम रहना चाहिए या जातिवाद सिस्टम खत्म होना चाहिए? इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमिलनाडु की सरकार ने जातिवाद खत्म कर दिया है। वहां पर अब ना के बराबर जातिवाद रह गया है। तो क्या और स्टेट्स का तमिलनाडु को नहीं फॉलो कर सकते हैं? सीख सकते हैं तमिलनाडु सरकार से, उन्होंने कैसे जातिवाद खत्म किया, उन्होंने इस रिजिड सिस्टम को कैसे खत्म किया। तो आप उन्हें विचार रखिए कि जो सक्षम की हत्या की गई है, क्या ये सही है या गलत है? अगर सही है तो अपना पक्ष बताइए, अगर गलत है तो ही बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।